प्रिय मित्रों, नमस्कार। अब तक हमने शिक्षण की सामान्य बातों से लेकर शिक्षण की विभिन्न विधाओं पर विस्तार से चर्चा की है। मुझे लगता है करीब करीब शिक्षण विधियां भी इसमें कंप्लीट हो गई हैं। फिर भी हम अलग से एक एक शिक्षण विधियों पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम पाठ योजना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जहां से सामान्यतः हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। साथियों, शिक्षक द्वारा किसी पाठ को पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना पाठ योजना कहलाती है। इससे शिक्षक को यह पता चलता है कि मुख्य अवधारणाओं को कैसे विकसित किया जाए और उन्हें वास्तविक जीवन की स्थिति से कैसे जोड़ा जाए और पाठ को कैसे समाप्त किया जाए। एक पाठ योजना में शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा में किए जाने वाले विभिन्न कदमों की विस्तार से रूपरेखा तैयार की जाती है। पाठ योजना आवश्यक है क्योंकि प्रभावी अधिगम तभी होता है जब विषय वस्तु को एकीकृत और सहसंबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और वह छात्र से संबंधित होता है। पाठ योजना के उद्देश्य। यह विषय वस्तु की प्रस्तुति में शिक्षक का मार्गदर्शन करता है। यह लक्ष्यों और उद्देश्यों पर विचार, विषय वस्तु के चयन, प्रक्रिया के चयन, गतिविधियों की योजना और प्रगति के परीक्षण की तैयारी पर केंद्रित है। यह शिक्षक को सही पथ पर रखता है, निरंतर प्रगति और शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का एक निश्चित परिणाम सुनिश्चित करता है। यह कक्षा संचालित करने में शिक्षक में विश्वास पैदा करता है। यह विषय वस्तु और गतिविधियों के संगठन को प्रोत्साहित करता है और अव्यवस्थित शिक्षण को रोकता है। यह अनियोजित पाठ्यचर्या पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। निरंतरता और अंतर्संबंध की योजना बनाई जा सकती है और साथ ही पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। शिक्षण योजना कुछ महत्वपूर्ण सूचना बिंदुओं को छोड़ने की संभावना को कम करती है। यह मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करता है। पाठ योजना के 4 चरण होते हैं। तैयारी या परिचय। यह बच्चों को छात्र के पिछले ज्ञान से जोड़कर पाठ सामग्री को तैयार करने और प्रेरित करने, बच्चों की जिज्ञासा जगाने और उनकी इंद्रियों को आकर्षित करने से संबंधित है। यह बच्चे के दिमाग को नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। प्रस्तुति। इसमें पाठ का उद्देश्य बताना और छात्रों को नई जानकारी देना शामिल है। विषय वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने की योजना बनाएं कि यह विद्यार्थियों की समझ के स्तर के अनुकूल हो। सारांशीकरण पुनरावर्तन। यह पाठ में सीखे गए ज्ञान का केवल पुनरीक्षण या पुनरावृत्ति है। इसे 2 तरह से किया जा सकता है, वहां पढ़ाए गए मुख्य तथ्यों को संशोधित करने या पाठ के अंतिम चरण में पुनरावर्तन के लिए पाठ के सुविधाजनक खंडों में संशोधन। छात्र सीखेंगे कि उन्होंने जो सीखा है उसे कैसे पुनः पेश करना, याद करना है। मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। यह निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि पाठ के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं। मूल्यांकन अनुभागीय या पाठ के अंत में हो सकता है। एक पाठ योजना विभिन्न तरीकों से बनाई जा सकती है, इसलिए कई विधियां विकसित की गई हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि हर्बर्टियन विधि है। पाठ योजना की हर्बर्टियन पद्धति में अपनाए जाने वाले चरण निम्नलिखित हैं। पहला है परिचय, दूसरा है प्रस्तुति, तीसरा है साहचर्य या तुलना, चौथा है सामान्यीकरण, पांचवा है अनुप्रयोग, छठा है संक्षिप्तीकरण और सातवां है गृहदत्त कार्य या गृह कार्य। एक प्रभावी पाठ योजना के लिए शैक्षिकी उद्देश्यों का निर्माण, विषयवस्तु का चयन और संगठन, तैयारी की प्रेरणा, छात्रों की गतिविधि और शिक्षकों की भूमिका, संक्षिप्तीकरण और दत्त कार्य की आवश्यकता होती हैं। पाठ योजना शिक्षक की निम्नलिखित प्रकार से सहायता करती है। यह शिक्षण को नियमित और सुव्यवस्थित बनाती है। यह अव्यवस्थित शिक्षण से बचाने के लिए पाठ पढ़ाने के लिए पर्याप्त विषय सूची और उसके उचित क्रम की पहचान करने में शिक्षकों की मदद करती है। यह शिक्षकों को बच्चों की सीखने की कठिनाइयों का पूर्वाभास करने और उनसे निपटने में मदद करती है। यह शिक्षकों को उपलब्ध समय का सही उपयोग करने में सक्षम बनाती है। यह बच्चों की सीखने की ज़रूरतों और क्षमताओं के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करती है।
यह शिक्षकों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। यह शिक्षण के दौरान शिक्षकों को आत्मविश्वास देती है।